इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की जितनी भी रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एसिड से। तो बच्चों सबसे पहली रिएक्शन हम एसिड की देखने वाले हैं। किसके साथ? सबसे पहली रिएक्शन एसिड की रहेगी हमारी मेटल के साथ। तो भाई एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई? तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके एक एग्जांपल की बात करूँ तो भाई हाँ हमने ले लिया एसिड में हमने ले लिया H2SO4। H2SO4 एक एसिड ले लिया और मेटल में हम ले लेते हैं Zn, जिंक को हमने ले लिया। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट। किसका सॉल्ट बनेगा? जिंक का सॉल्ट, मतलब जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट होगा ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, इसे याद रखना। सेकंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें तो अभी तो हमने सबसे पहले तो हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई। अब हम कराने वाले हैं एसिड की रिएक्शन। सेकंड हमारी जो रिएक्शन रहने वाली है, अब हम कराने वाले हैं इसकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट के साथ, तो ये रिएक्शन भी याद रखना। तो भाई अब बनने क्या वाला है? अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमारा बनेगा सॉल्ट और साथ में हमें मिलने वाला है CO2 और भाई साथ में H2O। ठीक है, तो इसे याद रखना। और अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं चलो पहले, ठीक है, क्योंकि ये ना दो रिएक्शन एक जैसी है, सिमिलर। एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ और एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों में सेम ही चीज़ हमें मिलने वाली है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल एसिड हमने ले लिया HCl और मेटल कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट, कोई भी मेटल ले लो और उसका आगे कार्बोनेट मतलब CO3 जोड़ दो, तो मेटल क्या होगा हमारे पास? सोडियम। तो सोडियम में हमने सोडियम का कार्बोनेट ले लिया तो सोडियम का कार्बोनेट होगा Na2CO3। याद रखना भाई, ये इसकी भी मैंने एक PDF बना रखी है 10th क्लास के अंदर। जितने भी इंपॉर्टेंट सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी आते हैं, उन सब की मैंने पूरी एक PDF बना रखी है। उसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता, तो उन्हें याद कर लेना जिन्हें दिक्कत पड़ती है। तो भाई HCl को Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा Na और Cl वाला, NaCl का सॉल्ट मिलेगा, NaCl, और साथ में हमें मिलने वाली है CO2 और H2O। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी भाई। अगली रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगली रिएक्शन मैंने कहा था एसिड की अब रिएक्शन कराएंगे, ये तो करा दी हमने मेटल कार्बोनेट के साथ। अब कराने वाले हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। तब क्या मिलेगा? तो देखो भाई, तब भी सेम ही चीज़ मिलने वाली है, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हमें मिलेगा जैसे ऊपर मिला था ना, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि H2O। तो भाई ये भी हमारी एक रिएक्शन होगी। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं हम। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एसिड कौन सा है? एसिड फिर से HCl ले लेते हैं, ठीक है। और अगर उसकी बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो चलो इसी का ही ले लेंगे, सोडियम का ही, NaHCO3। सोडियम का देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या बनेगा? सेम वही सॉल्ट NaCl और फिर CO2 और फिर H2O। और अंतर क्या है बेटा? अंतर है ना, बैलेंसिंग का अंतर है, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग अब अलग होगी क्योंकि यहाँ पे H आ गया, ठीक है, इसकी बैलेंसिंग अलग होगी, तो ये याद रखना। तो ये तीन रिएक्शन हमने देख ली एसिड की। अगली रिएक्शन देख लेते हैं। तो भाई देखो, अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करूँ तो अगली रिएक्शन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैं इसी पार्ट में बता देता हूँ, बेस वाले पार्ट में नहीं बताऊंगा। तो ये ना इसलिए से रेड कलर से हम इसे मार्क करेंगे। ये रिएक्शन है जो हमारा टाइटल है, टाइटल एसिड और बेस है ना, तो एसिड और बेस की रिएक्शन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराऊंगा तो मुझे मिलने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी एक। एग्जांपल के तौर पे एसिड हमने ले लिया, हमारा फेवरेट कौन सा? HCl। बेस हमारा फेवरेट NaOH। ये सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा एग्जांपल इन्हीं के होते हैं। तो जब हमने इन्हें मिक्स कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? तो Na और Cl मिल जाएगा, नमक, कॉमन सॉल्ट, और साथ में पानी, वाटर ऑफ इंडिया। तो भाई ये किसकी रिएक्शन हो चुकी है। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं हम, किसकी? अगली रिएक्शन देख लेते हैं एसिड की। अब एसिड की रिएक्शन मैं कराने वाला हूँ भाई इस बार। ये कौन से नंबर की है? थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ रिएक्शन है ये फोर्थ थी ना, फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास है। वो हम एसिड की रिएक्शन इस बार कराने वाले हैं मेटल ऑक्साइड से। किससे कराएंगे? मेटल ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा मेटल ऑक्साइड से तो क्या मिलेगा? तो देखो बेटा, इस बार मिलेगा सॉल्ट और
क्या मिलेगा? वाटर। हाँ सेम, वाटर मतलब H2O। सेम यही चीज़ मिलने वाली है जो हमने एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराई। तो इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है ना, ये जो मेटल ऑक्साइड का नेचर है, मेटल ऑक्साइड का नेचर सेम बेसिक नेचर ही है, तभी तो हमें सेम टू सेम चीज़ मिल रही है। तो इसे हम याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भाई। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एसिड, फिर से कोई अब वही अपना फेवरेट HCl, और मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में इस बार ले लेंगे कॉपर का ऑक्साइड ले लेते हैं CuO। ठीक है, तो जैसे हमने इसके साथ रिएक्शन करी तो हमें कॉपर का सोल्ट मिलेगा, मतलब CuCl2। ठीक है, और साथ में H2O, वाटर ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं भाई, ये याद होगी तो भाई अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास अब रहने वाली है, ये एसिड की इतनी रिएक्शन ही है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहने वाली है बेस की। ये एसिड की रिएक्शन होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, अब इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो भाई अब मैं बात करने वाला हूँ बेस की। तो बेस के रिएक्शन की बात करते हैं। तो तो अगर मैं बेस की रिएक्शन की बात करूँ भाई, तो नंबर वन रिएक्शन हमारे पास रहेगी एसिड की बेस के साथ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इस रिएक्शन को तो हम स्किप करने वाले हैं। तो अब अगर मैं देखो बेस की रिएक्शन की बात करूँ बेस की मेटल के साथ, देखो बेस का नेचर कैसा होता है, बेस का नेचर बेस ही होता है, नाम ही बेस है। और मेटल, मेटल का नेचर भी ना बेसिक होता है। तो ज़्यादातर बेस, जो मोस्टली बेस है ना, वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, कुछ एक आध बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए जो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। तो ये बात याद रखना, इसलिए इसकी रिएक्शन कोई ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं भाई। तो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है बेस की, किसके साथ? बेस की रिएक्शन रहने वाली है, जो यहाँ से तुम्हें याद रखना है, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। बेस की रिएक्शन रहेगी किसके साथ? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो क्या देगा? देखो भाई, बेस बेस है, नॉन मेटल का ऑक्साइड ना कैसा होता है, ये ना एसिडिक होता है। ये एसिडिक होगा। अगर ये इसका एसिडिक स्वभाव है तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, वही सॉल्ट प्लस वाटर वही मिलने वाला है जो हम सोच रहे थे। इसका एग्जांपल की अगर बात करूँ भाई, तो बेस के अंदर हम ले लेते हैं, बेस कौन सा ले, बेस ले लेते हैं CO2। चलो CO2 हमने ले लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस 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 सॉरी बेस हमारे पास हम ले लेते हैं बेस, CO2 बेस थोड़ी है यार, CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है। बेस हम ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस ले लिया। और नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन, उसका ऑक्साइड तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने ले लिया नॉन मेटल का ऑक्साइड। और जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तब हमें मिलने वाला है, क्या मिलेगा? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3। तो ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, लिख भी लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमें मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में हमें मिला वाटर ऑफ इंडिया। तो भाई ये रिएक्शन एक बेस की है जो आ जाती है, और कोई इसकी ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो हमें पता होनी चाहिए। तो भाई इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये आप लोग याद रखना। अगला जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, देखो बेस कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है सॉल्ट। तो सॉल्ट देख लेना, ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम में जरूर एक ना एक सॉल्ट आता ही आता है, तो इन्हें तो भाई प्लीज रट लेना आप लोग। तो अब मैं सॉल्ट की बात कर लेता हूँ, एक लाइन खींच देते हैं। तो सॉल्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, सॉल्ट की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट सॉल्ट कौन कौन से कैसे कैसे बनने वाले हैं। तो अगर मैं अपने पहले सॉल्ट की बात करूं, तो भाई सबसे पहला जो मेरा सॉल्ट है वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, NaCl। NaCl दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ और ज़्यादा फालतू एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। रिएक्शन के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है भाई। तो अब अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात करूँ तो कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, तो याद रहना इसकी प्रिपरेशन। हम NaOH लेंगे, NaOH का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हम लेने वाले हैं HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तब हमें NaCl मिलने वाला है, और साथ में मिलेगा H2O। ठीक है, इसे याद रखना, ये है सोडियम, लिख के आना नीचे भाई, ये लिखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये है NaCl, नमक, नमक, सोडियम क्लोराइड। ये है पानी, वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन होगी। पहला हमारे पास सॉल्ट हो गया। ठीक है, इसे लिख देते हैं यहाँ पे नंबर वन हमने देख लिया NaCl। अब चलते हैं नंबर सेकंड पे। नंबर सेकंड की अगर हम बात करें
नंबर सेकंड सॉल्ट की बात देख, ये ना ये क्या चीज़ है, ये केमिकल्स जो हमें अब किससे मिलने वाले हैं, NaCl से मिलने वाले हैं। क्या क्या केमिकल मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये तो इसका नाम हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है बेटा NaOH, ये होगा NaOH। अब ये इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जो आप लोगों को याद रखना है, इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, CAUSTIC, कास्टिक सोडा। क्योंकि आगे ना सब सोडा सोडा ही है, तो इसलिए इसे भी बोलते हैं हम कास्टिक सोडा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से, इसकी रिएक्शन क्या रहने वाली है। तो देखो, इसे बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसे बनाने के लिए ना देखो हमें कितना सिंपल है, हमने यहाँ पे NaOH लिया, NaOH लिया, और NaOH के अंदर हमने क्या काम किया, HCl मिक्स कर दिया, तो हमारा NaCl बन गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें NaOH बनानी है। तो यार इसी रिएक्शन को भाई, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो ना यार, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें फिर से NaOH मिल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं। तो ठीक है भाई, तो मैं इसे उल्टा कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं यही रिएक्शन अब उल्टी लिख दूंगा, मतलब NaCl प्लस H2O, एरो लगाया, क्या बन गया, NaOH प्लस HCl। तो ये रिएक्शन उल्टी होगी, ये हमारा बन चुका है, ठीक है। तो ये आसान सी एक रिएक्शन है, इसे ऐसे याद रखना। और भाई अब इसके अंदर और भी बहुत चीज़ें हैं, पर अब हम उन पर नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ रिएक्शन देखनी है। तो सेकंड बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा की। अब देखो, वॉशिंग सोडा से पहले ना एक काम करते हैं, वॉशिंग सोडा से पहले ना बेकिंग सोडा देखेंगे। वॉशिंग सोडा से पहले बेकिंग सोडा देखने वाले हम। अब देखो, बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं, बेकिंग सोडा हम बोलने वाले हैं NaHCO3 को। अब NaHCO3 को क्या बोलते हैं बेटा, अब इसे हम बोल सकते हैं, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होगा हमारे पास इसका नाम सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो कितने नाम हो गए ना इसके, तो इन्हें याद रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये फॉर्मूले से आया इसका नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी इसे कोई बोलते हैं, और इसे NaHCO3 इसका फॉर्मूला, और इसे ही बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है, ठीक है भाई, जल्दी से देख लेते हैं बनता कैसे है। तो बड़ा ही आसान तरीका इसे बनाने का, याद रखना हम क्या काम करने वाले हैं। देखो, हम ना नमक के पानी में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड डालने वाले हैं, इसे याद रखो बस, जो मैंने बोला ना, नमक के पानी में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इसे रट लो तभी ये याद होगा। अब नमक का पानी का मतलब क्या है, नमक लेना पड़ेगा नमक के पानी के लिए NaCl, और पानी मतलब H2O। तो नमक का पानी तैयार हो गया। मैंने क्या कहा था, इसमें डालना पड़ेगा अमोनिया मतलब कि NH3, और साथ में मैंने क्या कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नमक के पानी में क्या डालना है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें डालनी है, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास रिएक्शन तैयार होने वाली होगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अब हमें, यहाँ पे हमें मिलेगा, याद रखना, NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा मिल गया है। और साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलने वाला है भाई अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इन्हें लिख देते हैं सारों को बेटा, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये है वाटर, और ये है अमोनिया। तुम्हें भी लिख के आने बेटा एग्जाम में ये। और ये है, सबको पता, बच्चों को पता, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। और ये क्या है, NaCO3, ये इसे बोल देंगे सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है, NH4Cl, ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम CHLORID क्लोराइड। आया समझ। तो ये हमारे पास रिएक्शन तैयार हो चुकी है, इस रिएक्शन को प्लीज़ प्लीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा। अब हमें बनाना है अपना क्या, हमें बनाना है भाई अपना वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा ना धोने के काम आता है, क्या, कपड़े, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, वॉशिंग सोडा भाई बेकिंग सोडा से बनेगा। अब वॉशिंग सोडा बोलते किसे हैं वो भी याद रखो, वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं किसे, ये बोलते हैं Na2CO3.10H2O को। तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3.10H2O को। मतलब वॉशिंग सोडा बनाने के लिए पहले, सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। अब इसे बोलेंगे क्या, लिख देते हैं, इसे बोलेंगे हम सोडियम कार्बोनेट, और 10 को बोलते हैं डेका।
तो इसे बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम है। ठीक है भाई, ये हमें पता चल चुका है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो मैंने बताया भाई इसकी रिएक्शन क्या है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा जो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा, तो पहले से ये लिख देते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। NaCl प्लस H2O, नमक का पानी, उसमें अमोनिया डालो और साथ में क्या डाल दो, CO2 गैस पास करा दो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हमारा बेकिंग सोडा मिल जाएगा। और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। अब ये हमें मिल गया, अब इसकी हमें ज़रूरत है, तो हम इसे आगे पास ऑन करेंगे, इसे हम आगे पास ऑन करेंगे और क्या काम करेंगे। अब देखो इसके, अब हमें ये तैयार करना है ना, तो हम इसे हीट कर देंगे भाई। क्या काम करो, इसे हीट कर दो। तो मैं क्या काम करूँगा, अपने बेकिंग सोडा को NaCO3 को मैं क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। इसे हीट कर दिया मैंने। तो जैसे मैं हीट करूंगा इसके अंदर से पानी निकल जाएगा, क्या बचेगा, Na2CO3 बच जाएगा। मतलब पानी क्या है, H है ना, H निकल गया इसके अंदर से, तो बन गया Na2CO3 और CO2 अलग हो गई और H2O अलग हो गया। अब क्या ये अब हमें हमारा वॉशिंग सोडा प्राप्त हो गया, हाँ हो गया, पर इसके अंदर ये सिर्फ पानी ऐड करना रह गया। तो अब मैं इस रिएक्शन के अंदर लास्ट में क्या काम करूंगा, Na2CO3 लिखूंगा और साथ में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 10 मॉलिक्यूल्स पानी के। तो ये 10 मॉलिक्यूल इसके अंदर पानी के ऐड हो गए, तो बन गया Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हमें प्राप्त हो गया क्या, अपना वॉशिंग सोडा। तो इसे भाई प्लीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। ये हमारी इसकी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास भाई रहने वाला है दो चीज़ें जो आसान आसान सी है। एक हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। मैं लिख देता हूँ BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो भाई, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन भी याद रखना। अब ब्लीचिंग पाउडर बोलते किसे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, CaOCl2 को हम बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सी और साथ में आएगा क्लोराइड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास होगा ब्लीचिंग पाउडर। अब ये बनाते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। बड़ी आसान सी रिएक्शन है इसकी। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है भाई, इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ क्लोरीन, क्लोरीन गैस। अब जैसे ही क्लोरीन गैस जाएगी तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है CaOCl2 और साथ में H2O यानी कि वाटर। अब देखो बेटा, CaOH का होल ट्वाइस से क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया, इसे बोलते हैं कैल्शियम, ये लिख लेना भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसी का ही नाम है स्लैक लाइम। इसी का ही नाम है क्या, स्लैक लाइम। और साथ में क्या, Cl, और साथ में ऐड करेंगे Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अब COCl2 वही जो हमें चाहिए, इसे बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर लिख दो या फिर वही लिख दो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक ही बात है, नंबर मिलेंगे मिलेंगे, पर नहीं लिखोगे तब नहीं मिलेंगे। और साथ इसे क्या बोलते हैं ये तो पता ही है, ये वाटर है, लिखना है तो लिख दो। चलो अब लास्ट देख लेते हैं अपना। लास्ट हमारे पास है भाई कौन, मतलब हमारे पास ये कौन सा नंबर है, ये 6 नंबर है। तो 7 नंबर की जो रिएक्शन है वो किसकी है, वो है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस में तैयार हुआ था इसलिए इसे पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो देखो अब ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसे बोलते हैं हम, मतलब इसे COSO4 डॉट हाफ H2O, इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, CSO4 डॉट हाफ H2O से। तो अब इसे बोलते क्या है CSO4 को, तो सबको पता है, बच्चों को पता है, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ या फिर हेमी, हाफ बोल दो या हेमी हाइड्रेट। तो इसका नाम है। ठीक है भाई, आसान सा इसका नाम है। तो अब इसे कैसे करेंगे देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। हम क्या काम करने वाले हैं, हम ना जिप्सम लेंगे, जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होगा CSO4 डॉट 2H2O। तो हम सबसे पहले जिप्सम लेने वाले हैं CaSO4 डॉट 2H2O। और इसे क्या करेंगे भाई, देखो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें भी यही है CSO4, लेकिन उसमें हाफ है H2O, कितना है, हाफ है। पर हमें कितना चाहिए, ठीक है, हमारे पास कितना, हमारे पास 2 है, तो हमें इसमें से हटाना पड़ेगा कुछ पानी। कितना हटाना पड़ेगा, 2 में से हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 1.5 माइनस करना पड़ेगा ना, 1.5 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास हाफ बच जाएगा, 2 में से 1.5 घटाएंगे तो हाफ बचेगा। तो मैं क्या काम करूँगा, इसे हीट कर दूंगा। मैं क्या काम करूँगा, इसे हीट कर दूंगा। तो जैसे मैं इसे हीट करूँगा तो मुझे मिलेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O।
ठीक है भाई। और साथ में क्या बच गया, साथ में डेढ़ पानी जो हमने निकाल दिया था ना वो हमारा बच गया। तो अब इसे लिख भी देते हैं, इसे बोलते क्या है। तो भाई अगर मैं CH4 की बात करूँ तो हम इसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं हम इसे, याद रखना, जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम जैसे ना जिप्सम एक क्या है, जिप्सम एक हार्ड मटेरियल है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये पाउडर है, पाउडर के अंदर पानी डाल देंगे तो जो एक कंक्रीट टाइप बनेगा ना वो होगा जिप्सम, एकदम हार्ड होगा। सेट होने के बाद ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होने के बाद जिप्सम बन जाता है। जिप्सम को हीट करेंगे, ये वापस से पाउडर फॉर्म का प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, इसे पोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से बन जाते हैं। तो अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वही प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पोप जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी बच्चों इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर की रिएक्शन कवर करने वाले हैं। थैंक यू।